नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हैं हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक स्कंदगुप्त में इतिहास और पल कल्पना विषय पर चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त का कथानक निर्मित करते हुए प्रसाद ने इतिहास और कल्पना के समन्वय में भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। प्रसाद इतिहास को अतीत की सूक्ष्म घटनाओं का उल्लेख मात्र नहीं मानते हैं, अपितु उन घटनाओं के संदर्भ में मानवात्मा की जय यात्रा का संधान भी वे करते चलते हैं। इसी अन्वेषण में तत्पर प्रसाद के सृजनात्मक कल्पना स्कंदगुप्त नाटक की स्थूल घटनाओं के ताने बाने के बीच से भी अंतर्वस्तु के नानाविध रूप रंगों को संयोजित करती रहती है। यानी हमें इसमें इन्होंने कल्पना और इतिहास का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें स्कंदगुप्त के कथानक के ऐतिहासिक स्रोत और उसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा जो कल्पना के रंग रूप भरे गए हैं, तो हम देखते हैं कि नाटक की कथा वस्तु अतीत भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के उस कालखंड से संबंधित है जब उसमें विघटन की स्थितियां पैदा हो गई थी। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त महेंद्रादित्य गुप्त साम्राज्य के सम्राट बने। वह विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। उनकी दो रानियां थी जिनका नाम एक का देवकी तथा दूसरी का अनंत देवी था। देवकी बड़ी रानी थी। हालांकि इतिहास में बड़ी रानी के नाम उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है, किंतु कोई ना कोई नाम होना तो स्वाभाविक ही है। अतः प्रसाद ने अपनी कल्पना से उन्हें देवकी नाम दे दिया है। देवकी उदारमना नारी है। उनका यह इतिहास सम्मत चरित्र नाटक में बरकरार है। स्कंदगुप्त उन्हीं के पुत्र हैं। महादेवी यानी कि महारानी बड़ी रानी का पुत्र होने के नाते गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी वे ही हैं। किंतु छोटी रानी अनंत देवी एक महत्वाकांक्षिणी नारी है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुमार गुप्त पूर्ण रूप से अनंत देवी के अधीन हो जाते हैं। अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसके फलस्वरूप देवकी एवं स्कंदगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्रों और गृह कलह का सिलसिला वहाँ शुरू हो जाता है। यह एक इतिहास प्रसिद्ध तथ्य है कि अनंत देवी और भट्टार्क भिन्न भिन्न कारणों से स्कंदगुप्त के विरोधी थे। इतिहास में इस बात का जिक्र तो नहीं मिलता कि अनंत देवी के और स्कंदगुप्त विरोधी षड्यंत्र में भट्टार्क भी सम्मिलित थे, किंतु प्रसाद ने यहाँ नाटकीय संघर्ष को तीव्रता प्रदान करने के लिए उनके सहयोग की कल्पना कर ली है। इतिहास के साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए प्रसाद ने अपनी सृजनात्मक कल्पना से ऐसे पात्रों और प्रसंगों को उद्भावित कर लिया है जिससे नाटक का देशकाल और उसका ऐतिहासिक बोध जो है वो प्राणवान हो उठता है, अर्थात जीवंत हो उठता है। स्कंदगुप्त नाटक में बहुत से ऐसे पुरुष पात्रों, स्थानों और कह सकते हैं हम कि घटनाओं की कल्पना की गई है जो कि काल्पनिक है, किंतु इतिहास के देश काल और वातावरण के विपरीत होने का आभास नहीं देते हैं। इस नाटक में खिंगल, प्रपंच बुद्धि, मुद्गल, प्रख्यात, कीर्ति आदि पुरुष पात्र प्रसाद की कल्पना की उपज है। नारी पात्रों में जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालती भी कल्पित पात्र हैं। इस प्रकार मालव द्वारा स्कंदगुप्त की सहायता मांगना, मालव पर हूणों का आक्रमण
अनंत देवी प्रपंच बुद्धि और भट्टारक के षड्यंत्र से जुड़े प्रसंग जैसे शमशान भूमि का प्रसंग, कुंभा की रणभूमि में स्कंदगुप्त का लहरों में बह जाना और देवसेना तथा विजया का स्कंदगुप्त की ओर आकृष्ट होना, मात्रगुप्त और कालिदास का एक ही पात्र होना, मात्रगुप्त और मालिनी का प्रेम प्रसंग आदि इतिहास के कथानक में गुंथे हुए काल्पनिक प्रसंग ही हैं, लेकिन कहीं से भी ये इसकी सहजता को, नाटक की सहजता को प्रभावित नहीं होने देते हैं और उसके साथ घुल मिल जाते हैं। नाटक की फल प्राप्ति नायक की फल प्राप्ति में यानी स्कंदगुप्त की फल प्राप्ति में बाधक या साधक बनकर नाटक के अंतर्बाह्य संघर्षों को गति देने में इन काल्पनिक पात्रों का, काल्पनिक प्रसंगों का और उनकी घटनाओं का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसाद जी का यह विश्वास रहा है कि मानव जीवन के श्रेष्ठ गुण, मान और मूल्य नारी के कारण ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। इसलिए प्रस्तुत नाटक में नारी चरित्रों के प्रेमादर्शों के माध्यम से प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उज्जवल आदर्शों को और मूल्यों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। नारियों के प्रेम में जो उत्सर्ग, तप, त्याग, उच्चता, सौम्यता और क्षमाशीलता मिलती है वह भारतीय संस्कृति का ही प्राण तत्व है। नाटक के नारी पात्र कमला और रामा, इसके अलावा देवसेना, देवकी आदि जो भी चरित्र हैं वह उत्कर्ष, उच्चता और सौम्यता से लक्षित है। वे प्रसाद की दृष्टि में भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व भी हैं। नाटक में विजया और अनंत देवी के रूप, गर्व और वासनात्मक प्रेम का असत रूप चित्रित करके सत प्रेम को अधिकाधिक निखारने का प्रयास लेखक ने अपने इस नाटक में किया है। स्कंदगुप्त के 5 अंक की योजना के अन्य उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य यह है कि असत नारी पात्रों जैसे कि विजया है और अनंत देवी हैं और पुरुष पात्रों जैसे कि भट्टारक है, शरनाग है, उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें राष्ट्रहित और राष्ट्रोद्धार के कार्यों में लगाया जा सके। स्कंदगुप्त में जब स्वयं स्कंदगुप्त मोह माया से ग्रस्त हो जाते हैं और देवसेना से कहते हैं, देवसेना एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा, साम्राज्य की नहीं, एक बार कह दो। तो देवसेना अपनी श्रेय गर्भित प्रेम भावना का परिचय देती हुई कहती है, तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। इसका हम देखते हैं कि केवल स्कंदगुप्त ही नहीं बल्कि प्रसाद के जितने भी ऐतिहासिक नाटक हैं उसमें इसी प्रकार के रोमांस प्रवण प्रेमादर्श प्रकट हुआ है। स्कंदगुप्त में श्रृंगारमूलक प्रेम की जो धारा है वह उद्देश्यों से मानव को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करने वाली है और राष्ट्र प्रेम की संवेदना को तीव्र करने हेतु ही की गई है।